हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शत्रु के सारी सामर्थ पे अधिकार रखने वाले, शैतान के सर को कुचलने वाले, शैतान के कामों को नाश करने वाले, दुष्ट आत्माओं को डांटने वाले, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में हम सबको आशीष दें। दोस्तों, शैतान को बाइबल के वचन से कैसे डांटे और कैसे बांधे, इसके लिए मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई है। ये उस वीडियो का दूसरा पार्ट है। अगर आप पहली वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत में आपको एक लिंक मिलेगा, या आप डिस्क्रिप्शन में भी जाकर उस वीडियो के लिंक पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। और आज हम उस वीडियो का दूसरा पार्ट शुरू करेंगे। आज फिर मैं आपको बाइबल में से 5 वचन बताऊंगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक अभी करें और अपने ग्रुप्स में शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप इन वचनों के द्वारा शैतान का सामना कर सकते हो। इसके लिए आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए। सबसे पहला वचन है लूका की पुस्तक 10 अध्याय उसका 18 और 19 वचन। लिखा है, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्टात्मा भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। परमेश्वर के इस वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको सामर्थ मिले, आशीष मिले। आइए दोस्तों, अब इस वचन को समझते हैं। चेले कहते हैं यीशु से, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्टात्मा भी हमारे वश में है। यीशु ने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैंने उस भोर के तारे को, उस चमकते हुए तारे को धरती के ऊपर बड़ी जोर से चमकते हुए स्वर्ग से गिरता हुआ देखा था। और फिर कहता है, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। अब जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है कि मैंने शैतान को बिजली के समान धरती के ऊपर गिरता हुआ देखा है, उसकी एक खासियत है, उसके अंदर जहर होता है। उस शैतान के अंदर इतना जहर है कि वो बिच्छू की तरह, सांपों की तरह तुम्हारे सामने आएगा और तुम्हें डसेगा और तुम्हें जहर के द्वारा मारने की पूरी कोशिश करेगा। उसने हवा को डसा, उसने आने वाले बहुत सी पीढ़ियों को डसा, और मेरे परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि देखो, मैंने स्वर्ग से गिरा हुआ शैतान तुम्हारे वश में कर दिया है। मैंने तुम्हें उस सांपों के जहर जैसे शैतान को, बिच्छुओं के जहर जैसे शैतान को तुम्हारे पैरों के नीचे कर दिया है, और तुम्हें अधिकार दिया है कि तुम उसको रौंद सकते हो, तुम उसको कुचल सकते हो। जैसे मैंने मृत्यु का, शैतान का सर क्रूस के ऊपर कुचल दिया था, वही अधिकार मैंने तुम्हें भी दिया है। क्रूस की कथा पर विश्वास करो, सुसमाचार पर विश्वास करो। प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों में से जिंदा होकर शैतान की, शत्रु की और मृत्यु का सारा अधिकार अपने पास ले लिया और शैतान के सर को कुचल दिया था। अब ये बात वो हमें भी कहता है कि तुम्हें भी मैं वो सामर्थ देता हूँ, तुम्हें भी मैं वो अधिकार देता हूँ कि तुम भी शैतान के सर को कुचलोगे, तुम भी सांपों और बिच्छुओं को कुचलोगे, तुम भी उनको रौंदोगे। और जितनी भी ताकत, जितनी भी सामर्थ तुम्हारे शत्रुओं के अंदर है, जो आत्मा में हमसे लड़ता हूँ, हमारा आत्मिक युद्ध है जिसके साथ, उस शत्रु की सारी सामर्थ, उसकी सारी ताकत के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको अधिकार दिया है। और किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि ना होगी। उसके उड़ते हुए तीर भी तुम्हें छू नहीं पाएंगे, उसकी चलती हुई तलवारें, उसका हर एक वार तुम्हारे ऊपर खाली जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास एक अधिकार है जो यीशु ने तुम्हें दिया है। उसी अधिकार से तुम शैतान का सारा जहर कुचल दोगे, उसके सारे सर को कुचल दोगे, उसकी सामर्थ को तुम कुचल दोगे। अगर तुम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करते हो, उसके मारे जाने पर, गाड़े जाने पर, लहू बहाने पर, और इस बात पर विश्वास करते हो कि यीशु मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हो गया और वो आज भी जिंदा है। जो अधिकार परमेश्वर ने यीशु को दिया,
वही अधिकार यीशु ने मुझे दे दिया है और आज मेरे साथ पवित्र आत्मा है। उसके सामर्थ्य से, उसके सहायता से मैं शैतान के सर को कुचलूंगा। ये सामर्थ्य, ये ताकत, ये वचन अगर आपके हैं तो आप भी यीशु की तरह शैतान के सर को कुचल सकते हैं। आशा करता हूं आपको ये वचन समझ में आया है और आप इस वचन के द्वारा शैतान का सामना करोगे। हालेलुया। दूसरा वचन पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 3, 4 और 5 वचन हम पढ़ते हैं। लिखा है, और जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं है। यही मसीह के विरोध की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। हे प्रिय बालकों, तुम परमेश्वर के हो और उन आत्माओं पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। वे आत्माएं संसार की हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलती हैं और संसार उनकी सुनता है। हालेलुया। ये वचन थोड़ा गहरा है। आपने अपने कानों को, अपने हृदय को, अपनी आंखों को खोलकर इस वचन को समझना है। वचन में लिखा है, कहता है, और जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती, मतलब शैतान ही है जो धरती के ऊपर यीशु को नहीं मानता। इस धरती का राजा, इस धरती का सरदार शैतान है। शैतान ने सबको अपने वश में कर रखा है। जितनी भी आत्माएं शैतान के वश में हैं वो यीशु को नहीं मानती हैं। जितनी भी आत्माएं आज पूरे संसार में शैतान के वश में हैं, उस धरती के सरदार के वश में हैं, वो यीशु को नहीं मानती हैं। वह परमेश्वर की ओर से नहीं है। वो जितनी भी आत्माएं हैं वो सारी की सारी परमेश्वर की ओर से नहीं है। यही मसीह के विरोध की आत्मा है। यीशु मसीह का विरोध करने वाली वो दुष्ट आत्माएं शैतान की आत्माएं हैं, जिनको चलाने वाला शैतान है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। हम सुनते हैं कि लूसीफर राज्य करने के लिए संसार में आएगा। वो आज भी काम करता है और वो प्रत्यक्ष रूप में आने वाला है। उसका पूरा का पूरा राज्य है, पूरा का पूरा अधिकार लोगों के बीच में वो एक प्रत्यक्ष आपके सामने आएगा। जब वो आएगा तो वो आप उसको देख पाओगे कि हाँ ये लूसीफर है, ये शैतान है। वचन कहता है कि जिसकी चर्चा तुम सुनते हो वो आने वाला है और बल्कि अभी भी वो धरती पर काम कर रहा है, वो जगत में काम करता है। फिर परमेश्वर कहता है, हे प्रिय बालकों, तुम परमेश्वर के हो और उन आत्माओं पर जय पाई है। जितने मसीह पर विश्वास करते हैं, जितने परमेश्वर के रास्ते पर चलते हैं, जितनी आत्माएं उस शैतान को नहीं मानती हैं, जितनी भी आत्माएं प्रभु यीशु मसीह को मानती हैं, वचन उसको कहता है कि तुम परमेश्वर के हो और उन आत्माओं पर जय पाई है। जितनी आत्माएं शैतान के वश में हैं, सारी आत्माओं के ऊपर यीशु मसीह को मानने वाली आत्माएं उन पर विजय प्राप्त कर चुके हैं, उनके ऊपर जय प्राप्त कर चुके हैं, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। संसार में क्या है? शैतान और उसकी आत्माएं, और जो मुझ में है वो मेरा यीशु मसीह है। उसका वचन कहता है कि जो मसीह पर विश्वास करता है, जो यीशु के वचन पर विश्वास करता है और उस पर चलता है, उसके अंदर वो बड़ी सामर्थ है। जो संसार के अंदर शैतान की दुष्ट आत्माएं हैं उनमें वो ताकत नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि शैतान बड़ा है, हम लोग सोचते हैं कि शैतान की सामर्थ ताकत बड़ी है, वो पता नहीं क्या क्या कर देता है, वो लोगों को रातों रात अमीर बना देता है, रातों रात वायरल कर देता है, वो कुछ भी कर सकता है। सारा अधिकार धरती का शैतान के पास है, वो कंट्रोल कर रहा है पूरी धरती को। लेकिन जितने लोग मसीह पर विश्वास करते हैं उनके अंदर यीशु ने वो ताकत दी, वो सामर्थ्य दी है कि वो उस शैतान के, उस संसार के राजा के ऊपर अधिकार रख सके। हालेलुया। वचन कहता है कि जो संसार में है उससे बड़ा मेरे पास है। संसार के लोगों को हम देखते हैं कितनी बड़ी बड़ी ताकतें हैं, लोग विरोध करते हैं, यीशु का विरोध करते हैं, और किसी देवता का विरोध नहीं करते हो। आप किसी को मानो, आप कितना भी व्यभिचार करो, पाप करो, आप रेप करके जेल में चले जाओ, आपको बचाने के लिए बहुत आ जाएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, अगर आप यीशु पर विश्वास करते हो तो आपके विरोधी दुनिया भर के लोग हो जाएंगे, आपके घर के लोग ही आपके विरोधी हो जाएंगे। आप गलत काम कर लो, चोरी कर लो, आपको कोई टोकेगा नहीं, रोकेगा नहीं, हाँ ज्ञान झाड़ के चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप यीशु पर विश्वास करते हो, आपकी तरफ, आपके विरोध में दुनिया की सारी ताकतें खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि आप यीशु को मानकर शैतान का विरोध कर रहे हैं। अगर आप शैतान का विरोध कर रहे हो तो दुनिया भर में से सारी ताकतें उठकर तुम्हारे विरोध में आ जाएंगी, क्योंकि आप यीशु को मान रहे हो और शैतान नहीं चाहता कि तुम यीशु पर विश्वास करो। अब यीशु के अंदर जो ताकत है वो संसार की ताकत से बहुत बड़ी है। हालेलुया। 5वां वचन कहता है, वे आत्माएं संसार की हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलती हैं। जितनी भी आत्माएं आपको बोलती हैं ऐसा कर लो, इतने अमीर बन जाओगे,
इसकी पूजा कर लो तुम ठीक हो जाओगे, वहां पे मत्था टेकाओ तुम्हारा ये हो जाएगा। क्योंकि वो आत्माएं संसार की हैं, इसीलिए वो संसार की ही बातें बोलती हैं और संसार उनकी सुनता है। हालेलुया। आपको कोई लालच देने के लिए आ जाए कि तुम उस जगह पे उस बाबा के पास जाओ, तुम्हारे घर की सारी कमियां दूर हो जाएंगी। उस बाबा के पास चले जाओ और वहां पे जाके तुम्हारे घर की गरीबी दूर हो जाएगी, तुम्हारा बिजनेस चलने लग जाएगा। और आप क्या करते हो? उनकी बातों को सुनते हो, क्योंकि वो बातें संसार की हैं। लेकिन यीशु के पास आओगे, यीशु का वचन कहता है तुम सबसे पहले परमेश्वर की धार्मिकता और उसके राज्य की खोज करो, बाकी सारी चीजें तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ी आएंगी। तुम्हें उन चीजों के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है जो संसार के लोग देते हैं, जो संसार में है। आपने परमेश्वर की धार्मिकता और उसके राज्य की खोज करनी है, उसके वचन पर चलना है, उस पर विश्वास करके चलना है, तो देखो सारी चीजें तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी। हालेलुया। तो आशा करता हूं आपको ये वचन भी समझ में आया है। आप इस वचन को भी डिक्लेयर कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर, आप इसको लागू कर सकते हैं, आप इसकी कमांड कर सकते हैं शैतान के ऊपर। अभी हम पढ़ते हैं तीसरा वचन, पहला पतरस 5 अध्याय उसका 7 से 11 वचन। लिखा है अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख भुगत रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हारे थोड़ी देर के दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। उसी का साम्राज्य युगानुयुग रहे। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर का दास, परमेश्वर का बेटा पतरस लिखता है अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो। किस पर? परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर। सारी चिंताओं को, आपके ऊपर कर्जा है, आपके ऊपर बीमारी है, आपके घर में कलेश है, आप सारी चिंता, जितनी भी आपकी चिंता है, सारी यीशु पर डाल दो, क्योंकि उसका तुम्हारा ध्यान है। क्योंकि यीशु को तुम्हारा ध्यान है, क्योंकि तुम यीशु पर विश्वास करके अपनी सारी चिंताओं को यीशु को सौंप रहे हो। 8 वचन में लिखा है सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं। परमेश्वर है ना, हमें सचेत भी करता है, वो हमें वार्निंग देता है, कहता है कि तुम ध्यान रखो, जागते रहो, प्रार्थना करो कि तुम्हारा जो विरोधी है वो कोई इंसान नहीं है। तुम्हारे विरोध में जितने भी तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें गाली देते हैं, वो तुम्हें मारते हैं, वो तुम्हारा विरोध करते हैं, वो तुम्हारे विरोधी नहीं हैं। उनके अंदर जो आत्मा काम करती है वो तुम्हारा विरोध करता है, क्योंकि वो शैतान है जो गर्जने वाले सिंह के समान लोगों के बीच में से आकर, गुस्से में आकर, नफरत में आकर तुम्हें फाड़ खाने के लिए, मारने के लिए वो तैयारी करता है, वो योजनाएं बनाता है, वो खोज में रहता है कि कैसे मैं कैसे इस यीशु पर विश्वास करने वाले व्यक्ति को फाड़ के खाऊं, कैसे मैं इसको गिराऊं, कैसे मैं इसको यीशु से दूर करूं। वो खोज में रहता है। इसलिए वचन कहता है कि तुम जागते रहो, सचेत रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। उसके बाद 9 वचन में लिखा है विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख भुगत रहे हैं। हालेलुया। आप ये मत सोचो कि तुमने यीशु पर विश्वास कर लिया और सिर्फ तुम्हारा ही सताव हो रहा है, लोग तुम्हें ही तड़पा रहे हैं, लोग तुम्हारा ही विरोध कर रहे हैं, ये मत सोचो। वचन कहता है विश्वास में मजबूत होकर और ये अपने मन में जान लो और उस शैतान का सामना करो, क्योंकि जो तेरे भाई हैं, जो तेरे मसीह विश्वासी लोग हैं, जो तेरे इस राज्य में नहीं रहते, दूसरे राज्य में रहते हैं, वो भी उस कलेश को सह रहे हैं, वो भी उस दुख को सह रहे हैं। तुम अकेले इस संसार में शैतान का विरोध नहीं सह रहे हो, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ परमेश्वर ने बहुत से लोगों को तैयार करके रखा पूरे संसार के अंदर, पृथ्वी भर के ऊपर, कि वो भी शैतान का विरोध कर रहे हैं और विरोधी शैतान भी उनका विरोध करता है। इसलिए दुख उठाने वाले तुम अकेले नहीं हो। इस बात का विश्वास करो कि तुम अकेले नहीं हो, यीशु तुम्हारे साथ हैं। दूसरे गांव में सुन लेना कि तुम्हारे वहां पे भी किसी पास्टर का विरोध हो गया, उसको जेल में डाल दिया गया। आप इन बातों को सुनकर ये मत सोचना कि विरोध सिर्फ तुम्हारा ही हो रहा है। तुम्हारा ही विरोध कल्ले का नहीं है, ये विरोध पूरे संसार में हर एक विश्वासी का होता है, हर एक पास्टर का होता है, हर एक अगुवे का होता है जो यीशु पर विश्वास करके चलता है। इसलिए मेरे प्रियो, विश्वास करो, दृढ़ करो और उस शैतान का सामना करो और वो शैतान तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। हालेलुया। 10 वचन में लिखा है अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है,
जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है। तुम्हारे थोड़ी देर के दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध करेगा और स्थिर करेगा और बलवंत करेगा। हालेलुया। 10 वचन में बहुत ही अच्छी बात लिखी है। वचन कहता है परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता, परमेश्वर ही है जो दया करता है, जो अनुग्रह करता है, जो संभालता है, जो चिंता करता है। सिर्फ परमेश्वर ही है जो धरती के ऊपर हर इंसान की चिंता करता है। हम तो अपनी करते हैं और अपनों की करते हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर यह धरती के ऊपर हर एक इंसान की, हर एक आत्मा की चिंता करता है और वो अनुग्रहकारी है, वो दयालु है। जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है। आज तुम यीशु पर विश्वास करते हो और लोग तुम्हारा विरोध कर रहे हैं, शैतान तुम्हारा विरोध कर रहा है, तो इसका मतलब ये मत सोचो कि प्रभु ने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ सताने के लिए बुलाया है। नहीं, परमेश्वर ने तुम्हें मसीह में अनंत जीवन देने के लिए, अनंत महिमा करने के लिए बुलाया है। हालेलुया। तुम परमेश्वर की महिमा का कारण बनोगे। अगर आज आप प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण सताए जाते हो और शैतान तुम्हारा विरोध करता है, शैतान तुम्हें अन्य अन्य प्रकार की बीमारियों में सारे तीर तुम्हारी ओर फेंकता है, तो मेरे प्रियो तुम आनंदित और खुश हो और परमेश्वर पर विश्वास करके दृढ़ हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें मसीह में आनंद करने के लिए बुलाया है। तुम खुश रहो, शैतान तुम्हें देख के जलता रहेगा। सिर्फ तुम्हें हर दुख में, हर तकलीफ में खुश रहना, आनंदित रहना है। एक छोटी सी मुस्कान शैतान के पूरे राज्य में आग लगा देती है। इसलिए तुम्हें खुश रहना है और परमेश्वर की महिमा करने के लिए उस थोड़े से दुख को तुमने सह लेना है। उस थोड़े से दुख को, उस थोड़े से सताव को तुमने सह लेना है। और तुम याद रखना, वचन कहता तुम्हारे थोड़ी देर के दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें वो परमेश्वर, वो यीशु तुम्हें सिद्ध कर देगा और तुम्हें खड़ा कर देगा और तुम्हें बल देगा। हालेलुया। जैसे ही तुम परमेश्वर के लिए थोड़ा सा दुख उठाते हो, थोड़ा सा शैतान का सामना करते हो और टिके रहते हो, थोड़ी देर के लिए तुम्हें दर्द होगा, लेकिन परमेश्वर फिर अनंत महिमा अपने राज्य में तुम्हारे लिए करेगा। हालेलुया। वचन कहता उसी का साम्राज्य युगानुयुग रहे। आमीन। ये प्रार्थना हम करते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर तेरा राज्य जैसे स्वर्ग में है वैसे ही धरती पर भी आ जाए। हालेलुया। आशा करता हूँ आपको ये वचन भी समझ में आए हैं। अब हम पढ़ते हैं चौथा वचन, पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 7 और 8 और 9 वचन हम पढ़ेंगे। लिखा है, प्रिय बालकों, किसी के भरमाने में ना आना। जो धार्मिकता का काम करता है वही उसके समान धर्मी है। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर नहीं सकता क्योंकि वह परमेश्वर से जन्मा है। हालेलुया। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 7, 8 और 9 वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा है, हे प्रिय बालकों, किसी के भरमाने में ना आना। जो धार्मिकता का काम करता है वही उसके समान धर्मी है। हालेलुया। बहुत से लोग आपको बोलेंगे कि तू ये कर, तू वो कर, वहाँ पे मत्था टेक ले, तू पहाड़ में जाके वहाँ पे जाके आराधना कर, तेरे धर्म के कामों के कारण तू स्वर्ग में जाएगा। लेकिन नहीं, यीशु कहता, वचन कहता है, हे प्रिय बालकों, किसी के भरमाने में मत आना। लोग तुम्हें अन्य अन्य प्रकार के क्रिया और कांड और क्रियाकलाप बताएंगे कि तुम ये कर लो, तुम उपवास कर लो इतने दिन का, तुम 16 सोमवार का कर लो, तुम उधर जाके है ना मत्था टेकाओ, तुम उसकी बलि दे दो, तुम धार्मिकता के काम करो, तुम पुण्य कर लो, तुम खाना खिला दो। नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो धार्मिकता का काम करता है वही उसके समान धर्मी है। जो परमेश्वर के समान काम करता है, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता है और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता है, वही परमेश्वर के समान है, वही परमेश्वर के समान धर्मी है। हालेलुया। 8 वचन में लिखा है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। इस बात को आप समझ सकते हैं, जो कोई पाप करता है वो कहाँ से है? शैतान की ओर से, क्योंकि शैतान शुरू से ही पाप करता आया है। हालेलुया। वो शुरू से ही, जैसे ही उसका जन्म हुआ उसके बाद वो परमेश्वर का बहुत ही प्रिय हो गया और परमेश्वर ने उसको बिल्कुल अपने दाहिनी और बिल्कुल सामने बिठाया, खड़ा किया और उसको सारा अधिकार दे दिया स्वर्ग के ऊपर। हालेलुया। अपनी सारी समानता की ताकतें उसको दे दी और परमेश्वर उससे खुश होता था। अब धीरे धीरे करके क्या हुआ, उसके अंदर एक घमंड आने लग गया और वो उसी समय से वो परमेश्वर से बलवा करने लग गया, वो विरोध करने लग गया। और क्या पता वो बहुत दिन पहले से कुड़कुड़ा भी रहा हो, मैं परमेश्वर की महिमा क्यों करूं। बहुत दिन पहले से वो कुड़कुड़ा रहा था, लेकिन जिसके कारण क्या हुआ, परमेश्वर ने एकदम उसको क्या किया, उसके घमंड के कारण उसको
भोर के तारे को, चमकते हुए तारे को उसने स्वर्ग में से धरती के ऊपर फेंक दिया और इतनी स्पीड से आया वो धरती और आसमान के बीच में ठहर गया। वचन कहता है जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से, शुरू से ही पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए आया कि शैतान के कामों को नाश करे। किसके कामों को नाश करे? शैतान के कामों को नाश करे। जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि उस शैतान के कामों को और उन पापियों के पाप को मिटा सके, पापियों को नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि डॉक्टर की जरूरत मरीज को होती है, चंगे भले इंसान को नहीं। इसीलिए पापों से बचना पापी को होता है और धर्मी जन को जरूरत नहीं है। हालेलुया। धर्मी को पापों से बचने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो धर्मी है, उसके अंदर परमेश्वर की धार्मिकता है। जो कोई पापी है उसको ही डॉक्टर की जरूरत होती है, जो कोई बीमार है उसको ही डॉक्टर की जरूरत होती है। इसीलिए परमेश्वर इसलिए आया, प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि वो पाप का नाश कर सके, पापियों का नहीं। बहुत से देवी देवताएं हैं धरती के ऊपर अवतार लेके, और वो आगे भी लिख के गए हैं कि जब जब धरती के ऊपर पाप बढ़ेगा, पापियों का नाश करने के लिए हर बार हम किसी न किसी अवतार में आएंगे और पापियों का नाश कर देंगे। अरे किसने आपको परमेश्वर की धार्मिकता में तैयार किया है? आप पापियों का नाश करते हो। सीखो कुछ यीशु से। यीशु कहता है कि मैं पापियों का नाश करने के लिए नहीं आया हूं, मैं पापियों के अंदर से पाप का नाश करने आया हूं। उस शैतान के ऊपर ही अधिकार उस इंसान के हाथों में दे दिया प्रभु यीशु मसीह ने कि बेटा देख, इस शैतान के ऊपर सारा अधिकार मैंने तुझे दिया है, तू खुद इस शैतान को डांट और इसको अधिकार के साथ बोल कि निकल बाहर, तेरे अंदर से पाप निकल जाएगा। ये बात प्रभु यीशु मसीह ने कही सिर्फ, और दुनिया का कोई भी इंसान, कोई भी देवता, कोई भी महापुरुष नहीं कह पाया कि मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूँ, मैं पाप को मिटाने आया हूँ। हालेलुया। यीशु इसीलिए आया कि शैतान के कामों का नाश कर सके। हालेलुया। 9 वचन में लिखा, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता। हालेलुया। जो शैतान का है वो पाप करेगा, और जो परमेश्वर का है वो पाप नहीं करेगा। जो पाप नहीं करता वो परमेश्वर से जन्माया हुआ है, वो पाप नहीं करेगा कभी भी, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है। और परमेश्वर का वचन कहता है इस संसार का राजा, संसार का सरदार शैतान है। सब लोग उसकी सुनते हैं और वो अपने अनुसार सबको चला रहा है आज भी। आप संसार में, दुनिया में लोगों को देख सकते हैं, वो सब के सब है ना उस शैतान की पूजा करते हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से अपनी ज़िंदगी में शैतान को प्रमोट करते हैं, उसकी वर्शिप करते हैं। लेकिन जो मसीह पर विश्वास करता है, जो पक्का मसीह विश्वासी है, जो परमेश्वर के वचनों पर चलता है, वो उस शैतान की आज्ञाओं को नहीं मानता है। आप संसार को फॉलो कर रहे हैं तो शैतान को फॉलो कर रहे हैं, ये सीधी सी बात है। अगर आप संसार की इच्छाओं में, अभिलाषाओं में पड़े हैं अभी भी, तो आप भी शैतान की वर्शिप कर रहे हैं। आप शैतान के कुछ कामों को अपनी ज़िंदगी में पाने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप है ना संसार के कुछ कामों को अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हो, कुछ अभिलाषाओं को पूरा करना चाहते हो, तो आप उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाओगे। आप अपनी रूह तक को बेच देते हैं कुछ लालच में आकर, अपने ज़मीर को बेच देते हैं लोग थोड़े ही लालच में आकर। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम विश्वास करो और वचन पर चलो तो तुम परमेश्वर की हो, तुम परमेश्वर के जन्माए हुए हो, तुम परमेश्वर से हो, और परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे बीच में काम करती हूँ। यदि तुम संसार के पीछे चलते हो, यदि तुम संसार की अभिलाषाओं में फंसते हो, मेरा घर इतना बड़ा होना चाहिए, मेरी गाड़ी इतनी होनी चाहिए, इन चीज़ों के पीछे अगर आप दौड़ते हो तो आप शैतान की वर्शिप कर रहे हो। अगर शैतान से पीछा छुड़ाना चाहते हो तो मेरे प्रियो अभी इसी वक्त घुटनों पर आकर आप परमेश्वर के इन वचनों से सीख कर, एक प्रेरणा लेकर, और वचन आपको अभी कायल कर सकता है। वो कहता है कि तुम अभी घुटनों पर आकर पश्चाताप करो, तौबा करो। शैतान की सारी सामर्थ के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हें अधिकार दिया है। अगर आप अभी भी किसी गुलामी में हो, किसी शैतान के बंधन में हो, अगर आप जकड़े हुए हो, किसी बीमारी में हो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस घुटनों पर आकर एक बात बोलो, हे पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं तेरी हजूरी में आया हूँ, तेरे पास खड़ा हूँ, तेरे सिंहासन के सामने। मुझ पापी पर दया कर, क्योंकि मैंने तेरे विरोध में बहुत से काम किए हैं। मैं शैतान को अपने जीवन में अधिकार उसका रद्द कर रहा हूँ। मैं सारा अधिकार अपने जीवन का यीशु को दे रहा हूँ, और मुझ पापी पर दया कर, मैं सारे पापों के लिए पश्चाताप कर रहा हूँ। मैं शैतान से पीछा छुड़ाना चाहता हूँ और दुष्ट को मैं डांट रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से। आप ये बातें बोलिए, शैतान आपके पास से जाएगा, आपके अंदर से पाप निकल जाएगा और परमेश्वर की धार्मिकता आपके अंदर आ जाएगी। ये मेरा विश्वास है। अगर आप करते हो तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करने के लिए तैयार खड़ा है। हालेलुया। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर का बीज उसमें बना रहता है, उसका वचन उसमें बना रहता है।
वह पाप नहीं कर सकता क्योंकि वह परमेश्वर से जन्मा है। हालेलुया। आशा करता हूँ आपको ये वचन भी समझ में आया होगा। और अब हम आखिरी और 5वां वचन पढ़ते हैं। इफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय उसका 26, 27 और 28 वचन। हम 3 वचनों को पढ़ेंगे और परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और ना शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसीलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बहुत ही क्लियर कट बात करता है, बहुत ही पर्सनली बातें हमें बताता है। वो कहता है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। आजकल दुनिया में सबसे ज़्यादा पाप क्रोध की वजह से होते हैं, नफरत की वजह से होते हैं, गुस्से की वजह से होते हैं। आप जलन रखते हो, क्रोध करते हो, गुस्सा करते हो, इसी वजह से आपके घर में कलेश होते हैं। और ये सब शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। आपके अंदर आपके जमीर को वो इतना हाई कर देगा, हाइप कर देगा, आपके बीपी को हाई कर देगा। किसी भी तरीके से किसी भी बात के लिए आपके अंदर गुस्सा आ जाए तो आप पाप करना शुरू कर देते हैं। आप गालियां देने लग जाते हैं, आप मारपीट करने लग जाते हैं। थोड़ी सी एक गाड़ी ने आपको टच कर दिया, आप है ना उतर के उसको मारने पीटने लग जाते हैं, गालियां देने लग जाते हैं। किसी ने आपका कुछ चुरा लिया, आप उसको जेल में डालवा देते हैं। अरे मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, क्रोध तो करो, गुस्सा आना लाजमी है। परमेश्वर को भी गुस्सा आता है, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। ऐसा क्रोध जो आपका अभी हुआ और शाम तक वो खत्म हो जाए, ऐसा क्रोध होना चाहिए आपका। ऐसा ना हो कि रात टप जाए। आपका क्रोध गुस्से में पूरी रात तक नहीं रहना चाहिए, वरना कल का दिन तो आपकी जिंदगी का बहुत ही भयानक दिन हो सकता है। इसलिए वचन कहता है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने से पहले तुम्हारा क्रोध शांत हो जाना चाहिए। और 27 वचन में लिखा, और ना शैतान को अवसर दो। वचन ये सबसे बड़ी बात कहता है कि तुम शैतान को अवसर देते हो, मौका देते हो, तभी वो तुम्हारी ज़िंदगी में आता है और तुम्हें नाना प्रकार की बीमारियों में, शैतान के हाथों में और तुम्हें बुराइयों में फंसाता है। तुम्हारे अंदर गुस्सा लेके आता, नफरत लेके आता है, तुम्हारे जीवन में कर्ज लेके आता, लोन लेके आता है, तुम्हें गुलामी में लेके जाता है। कब? जब तुम शैतान को अवसर देते हो, उसको मौका देते हो। 28 वचन में लिखा है, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे। अगर आप चोरी करते हो तो भी शैतान को आप मौका दे रहे हो। अगर आप गुस्सा कर रहे हो तो भी आप शैतान को मौका दे रहे हो। वचन कहता है, शैतान को कभी भी मौका मत दो कि वो तुम्हारे जीवन में आए। चोरी करने वाला कभी भी चोरी ना करे। आज से ही, अभी से ही झूठ बोलते हो तो भी आप शैतान को मौका दे रहे हो। आप छोटे छोटे पापों को करके शैतान को मौका दे रहे हो आपके जीवन में आने के लिए। आप इनविटेशन दे रहे हो। अगर छोटी सी भी गलती आप वचन से बाहर निकल के करते हो तो वचन कहता है, चोरी करने वाला चोरी ना करे, बल्कि भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे। हालेलुया। चोरी करके आप है ना एकदम कुछ चीज़ों को पा सकते हैं, लेकिन वो कुछ पल के लिए ही होती है। वो खुशी भी कुछ पल के लिए होती है। जिस दिन पकड़े जाओगे उस दिन पिछले शुरू से लेकर अंत तक का सारा बयान करना पड़ेगा, सारा भरना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। और क्या पता तुम ना चुका पाओ तो जेल में जाना पड़ेगा। इसलिए वचन कहता है, तुम मेहनत करो, मेहनत करो, भले काम करो, अच्छे काम करो, परिश्रम करो, मेहनत करो। और जो तुम कमाई करते हो वो इसीलिए कमाओ, इसीलिए इकट्ठा करो, जोड़ो कि तुम दूसरों की सहायता कर सको और इस योग्य तुम बन सको। इतनी चीज़ें तुम्हारे पास इकट्ठी हो जाए कि तुम पड़ोसी को दे सको, तुम जिसको जरूरत है उसके पास उन चीज़ों को दे सको। हालेलुया। ये वचन आपको पर्सनली बातें आपको बता रहा है, गाइड कर रहा है कि आप शैतान को अवसर मत दीजिए। अगर आप शैतान को मौका दोगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें शैतान फाड़ खाएगा। वो फाड़ खाने के लिए गर्जने वाले सिंह के समान तुम्हारे चारों तरफ मंडराता रहता है। क्योंकि जो कोई मसीह पर विश्वास करता है ना, देखिए अनंत जीवन तो है उसका, लेकिन जो मसीह पर विश्वास नहीं करता, शैतान उसको इस संसार में खुशियाँ दे सकता। बस ये इतनी सी बात है। अगर आपको कुछ दिन के लिए, कुछ पल के लिए खुशी चाहिए है, आनंद चाहिए है, संसार की सारी चीज़ों का लुत्फ उठाना है, तो आप शैतान को, अपनी आत्मा को बेच सकते हैं। तो शैतान कुछ भी करके जितना जल्दी होगा तुम्हें सारी चीज़ों में रातों रात तुम्हें अमीर बना देगा, रातों रात तुम्हें वायरल कर देगा। लेकिन अगर आप मसीह के साथ चलते हो तो इस दुनिया का राजा तुम्हारा विरोधी हो जाएगा। और वचन कहता है कि तुम थोड़ा सा दुख उठाओ, उस शैतान का सामना करो, वो भाग जाएगा। और परमेश्वर का वचन कहता है, तुम यहाँ पे तो शांति पाओगे, लेकिन तुम्हें अनंत जीवन, जो इस जीवन के बाद जो तुम्हारा जीवन होगा, वो भी परमेश्वर तुम्हारे लिए सुरक्षित कर देगा। क्योंकि परमेश्वर के हाथ में शैतान भी है। शैतान के हाथ में तो सिर्फ संसार है, उसकी चीज़ें हैं। वो क्या करेगा? अगर आपको 100 रुपये देगा तो आपसे 200 रुपये वसूल करने की ताकत रखता है।
वो एक लालच में आपको कुछ ना कुछ देगा। शैतान आपको कुछ भी देगा तो लालच में देगा। वो आपको कुछ भी दे रहा, घर दे रहा है, तो उसके बदले में आपके जीवन के बहुत ही कीमती समयों को वो आपसे छीन लेगा। आपको गाड़ी दे रहा है तो क्या पता आपके पूरे परिवार को छीन ले। हालेलुया। किसी एक्सीडेंट में आपका ऐसा एक्सीडेंट हो जाए कि जिसमें आपका पूरा परिवार नाश हो जाए। इसीलिए संसार की वस्तुओं के ऊपर मन लगाना छोड़कर आप परमेश्वर के वचन के ऊपर मन लगाइए और उसकी धार्मिकता और उसके राज्य की खोज में लगे रहिए। सारी चीज़ें तुम्हें परमेश्वर अनंत जीवन के लिए देगा, और वैसे भी उसने दे रखी हैं। अब तो बस हमने है ना परमेश्वर से मांगना है कि पिता मुझे परमेश्वर ये चीज़ें चाहिए, आप ही मुझे दीजिए। आप अगर शैतान के पीछे भागोगे, आप संसार की चीज़ों के पीछे भागोगे, तो शैतान तुम्हें चीज़ें दे देगा, लेकिन तुम्हें कुछ दिन के लिए देगा। उसकी बड़ी भारी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। वचन कहता है अगर शैतान तुम्हारा विरोध करता है तो तुम उसका सामना करो, उसको मौका मत दो कि वो तुम्हारे जीवन में आए। अगर वो विरोध करता है उसको करने दे। तू प्रार्थना कर कि तू परीक्षा में ना पड़े, और वो गर्जने वाला सिंह के समान तुम्हारे सामने आता है। एक बात हमेशा याद रखना कि शैतान की सारी सामर्थ के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हें अधिकार दिया है। वो सारी ताकत के ऊपर तुम्हें अधिकार दे चुका है। अब तो बस उस अधिकार का तुमने यूज करना है, इस्तेमाल करना है। जैसे यीशु डांटता था शैतान की सेनाओं को, वैसे ही आप भी डांट सकते हो। बस आपके अंदर विश्वास होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, परमेश्वर का वचन आपको याद होना चाहिए। वो आप कह सको कि लिखा है कि परमेश्वर ने ये कहा है, लिखा है कि यीशु ने ये कहा है। हालेलुया। जब आप ऐसे बोलना शुरू कर दोगे तो शैतान आपसे डर के भागने लग जाएगा, आपका पीछा छोड़ देगा। हालेलुया। तो इसीलिए मेरे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आप सबको इन 5 वचनों के द्वारा बहुत 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 आशीष दें। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं लाखों करोड़ों बाद। खुदावंद ने हमें ये समय दिया, मौका दिया। काफ़ी समय के बाद परमेश्वर ने मुझे मौका दिया कि मैं वीडियो बना पाऊँ। और मेरे प्रियो, आपसे विनती करता हूँ, आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। फिर कभी लाइव आएंगे और लाइव आके हम सारे विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपनी गवाहियाँ देना, मैं अपनी गवाही दूंगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।